आपको बता दें, हाथरस गैंगरेप मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी सौंपनी है। एसआईटी की टीम पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर चुकी है। उधर गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ हाथरस की सीमा को सील किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। परिस्थितियां बिगड़े नहीं, इसको लेकर यहां पर धारा 144 लागू की गई है। आप बता दें आपको, एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की है और आज राहुल प्रियंका के दौरे से पहले प्रशासन का ये एक बड़ा फैसला कह सकते हैं। यहां पर धारा 144 जो है वो फिलहाल लागू कर दी गई है। ना ही किसी मीडिया कर्मी को अंदर जाने दिया जा रहा, ना ही कोई बाहरी व्यक्ति अंदर जा सकता है। धारा 144 फिलहाल यहां पर लागू की गई है। एसआईटी की टीम जो है वो पीड़ित परिजनों से भी मिल चुकी है, मुलाकात कर चुकी है। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बता दें आपको, आपसे कुछ देर पहले यूपी सरकार पर निशाना भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से साधा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि योगी सरकार से प्रदेश जो है वो संभल नहीं रहा, बेटियों की सुरक्षा जो है वो हो नहीं रही, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही बलरामपुर की घटना का जिक्र भी किया गया, यानी कि कुल मिलाकर बेटियों की जो सुरक्षा में ढिलाई बरती जा रही, उसको लेकर यहां पर बसपा सुप्रीमो तंज कसती हुई नजर आई। और दो तस्वीरें फिलहाल आप देखिएगा, सीमा सील की गई है एक तरफ यहां पर हाथरस में, दूसरी तरफ सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर जो है फिलहाल वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। धारा 144 लगा दी गई है। और ये आपको बता दें, इस घटना को लेकर विरोध जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया गया था। सफाई कर्मियों ने जगह जगह कचरे का ढेर भी लगाया है और गुस्सा जो है वो अब निकलकर सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगे। ये कहा गया परिवार की तरफ से कि बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया, क्योंकि देर रात ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हो हल्ला हो रहा है वो साफ नजर आ रहा है। अभी क्या परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है राहुल गांधी प्रियंका गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले धारा 144। बिल्कुल शिल्पा, देखिए अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो तो मैं दिखा दूं कि सुबह भी हमने दिखाया था किस तरह से जो बैरिकेड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कल तक हम लोग भी पैदल ही यहाँ से जा रहे थे गांव के अंदर, उस घर तक पहुँच रहे थे। माता पिता से भी बात की थी, तमाम जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज सुबह से पैदल जाने पर भी पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई। मीडिया की एंट्री नहीं है। और पुलिस के जो आला अधिकारी है, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि एसआईटी की टीम चूँकि पिछले 2 घंटों से गांव के अंदर है और जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत की जा रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी में सिम्टम्स पाए गए हैं कोरोना के, इसलिए गांव के अंदर जाने की मीडिया को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि पिछले 2 घंटों से लगातार एसआईटी की जो टीम है वो बयान दर्ज कर रही है और उस पूरी मामले की तहकीकात जो भी हो सकती है, पीड़ित परिवार से भी बातचीत की जा रही है। इस सब के दरमियान धारा 144 हाथरस में लागू कर दी गई है। कल हमने देखा था कि जो तालाब चौराया है और दूसरी जगहों पर कुछ पत्थरबाजी हुई थी, कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए और सियासी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो आने का कार्यक्रम बन रहा है, दिल्ली और नोएडा जो डीएनडी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ाया गया है। इन तमाम हालात को देखते हुए चौकसी बरती जा रही है पुलिस के जरिए। और यहाँ पर अब गाँव के चारों तरफ, क्योंकि गाँव है तो कहीं से भी आसपास के जो खेत है वहाँ पर भी पुलिस निगाह बनाकर रखे हुए हैं कि किसी भी तरह से कोई अंदर ना जा पाए। यानी कि आसपास जो भी गांव का एरिया है 4 या 5 किलोमीटर का, उसको पूरी तरह से सील कर रखा है पुलिस ने। सुबह से ही किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो गांव के लोग हैं वो अंदर ही है, वो भी बाहर, उनको आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है। इसी तरह से शहर के अंदर भी धारा 144 लागू है। 4 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको एक साथ खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस ये तमाम बातें कर रही है और तमाम जो भी चौकसी बरती जा रही है, पुलिस का कहना है कि हालात किसी भी तरह से ख़राब ना हो। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हो सकता है कि प्रदर्शन करने की आड़ में हालात ख़राब करने की कोशिश करें। तमाम जो इल्ज़ाम हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, इस पूरे मामले को देखें तो राजनीतिक पार्टियों के जरिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहीं पर कल से ही समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इस गाड़ी के पीछे की तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा पाए, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग कल से ही बैठे हुए हैं। वो रुक रुक कर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं अगर बात करें तो पुलिस यही कोशिश कर रही है कि हालातों को एक तरीके से सुधारा जाए और यहाँ बिगड़ने ना दिया जाए। तो एसआईटी की टीम लगातार 2 घंटे से बयान दर्ज करने वहां पर बयान दर्ज कर रही है।
यकीनन क्या निकल कर सामने आएगा ये देखना होगा। हफ्ते भर के बाद रिपोर्ट देनी है और सरकार हो या जिला प्रशासन अब बेहद सतर्क इस मामले में बिल्कुल, यानी कि शोएब ये कह सकते हैं प्रेशर जो है वो पूरी तरीके से अब नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी जांच एसआईटी को सौंपी जा चुकी है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। यहाँ पर राज बब्बर की तरफ से भी बात कही गई कि किस तरीके की वारदातें जो है आखिर क्यों बढ़ रही हैं। और इसके साथ ही जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सपा की तरफ से भी यहाँ पर लोग बैठे, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए हैं। तो कुल मिलाकर अगर अभी बात की जाए तो परिस्थितियां ना बिगड़े, इसीलिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे इस बात को उठाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा, प्रदर्शन भी रुक रुक कर सपा के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, कल से ही वक्त पर थोड़ी देर के बाद जो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। अब जिस तरह से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है, मायावती ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इसी तरह से अखिलेश यादव के ट्वीट भी हम देख रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू लगातार मीडिया में चल रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो नेता है वो सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर अब शुरू हो गई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए कि बड़े नेता यहां आ सकते हैं, इसीलिए इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी को भी आने की इजाजत न दी जाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। गांव के इर्द गिर्द 3-4 किलोमीटर का जो एरिया है, एक तरीके से उसको सील किया गया है। खेतों पर भी निगाह रखी जा रही है, क्योंकि पूरा कोई ऐसा तो नहीं कि पूरी कोई बाउंड्री वाल यहाँ पर है, इसलिए पुलिस ये देख रही है कि कहीं से भी कोई ना चला जाए। तो इन तमाम ही चीजों के मद्देनजर यानी कि चप्पे चप्पे पर निगाह जो है वो बनी हुई है यहाँ।